कश्मीर के नौगाम में जिंदा पकड़े गए आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली ने कबूल किया है कि वो लाहौर का रहने वाला है। बहादुर ने अपने कबूलनामे में बताया कि उसे लश्कर-ए-तैयबा ने ट्रेनिंग दी थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जियाबकल गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग जफराबाद से सफर हासिल की, मगर जगह मालूम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बहादुर ने करीब 1 महीने पहले घुसपैठ की थी। 2 और आतंकी इसके साथ आए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन उस वक्त बहादुर बचकर फरार हो गया था। मंगलवार को नौगाम में वो पकड़ा गया। बहादुर को एनआईए दिल्ली लाकर पूछताछ कर रही है। This catch is very important because it has led to many success. आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। ये खुलासा खुद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने किया। पाकिस्तान के फैसलाबाद की रैली में हाफिज ने ये भी कहा कि त्राल में बुरहान वानी की शव यात्रा की अगुवाई लश्कर कमांडर कर रहा था। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। हाफिज के खुलासे पर सरकार ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी थी कि बुरहान के जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मौजूद था। वो तो पता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो बयान देने का क्या, हम लोगों को पता है वो। हाफिज इससे पहले भी ये खुलासा कर चुका है कि एनकाउंटर से पहले बुरहान वानी ने उसे फोन किया था। पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद के आईएसआईएस में शामिल होने की खबरें आई हैं। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के हमलों की अगुवाई हाफिज सईद ही कर रहा है। अमेरिका के रेडियो चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह खबर दी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाटो अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में ये खुलासा किया। आईएसआईएस के आतंकियों ने हाल ही के महीनों में अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को शिया हजारा समुदाय के एक प्रदर्शन के दौरान 80 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान के एनकाउंटर पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। पीडीपी के स्थापना दिवस के मौके पर महबूबा ने कहा कि सुरक्षा बलों को मालूम नहीं था कि मुठभेड़ वाली जगह पर बुरहान भी मौजूद था। जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। इसलिए मैं उनकी बात पे क्या कह सकती हूँ। महबूबा ने यह भी कहा कि कश्मीरी भड़काने वाले लोगों से सावधान रहें और किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान जो बच्चे मारे गए हैं उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मगर इन लोगों की, इन बच्चों की, ये जो मासूम बच्चे थे, इनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं होनी चाहिए। औरंगाबाद आर्म्स केस में लश्कर आतंकी अबू जुंदाल समेत 12 आरोपियों को मुंबई की मकोक अदालत ने दोषी ठहराया है। सभी दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस केस में 8 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि जिन दोषियों को सजा सुनाई गई वो लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहते थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने की साजिश रची थी। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है और दूसरे जो है कुछ पॉलिटिशियंस है, इनको जो है इनके ताल्लुक से कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि प्रोसिक्यूशन की केस में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आर्म्स एंड एम्युनिशन जो लाया गया वो इस ताल्लुक से लाया गया। औरंगाबाद आर्म्स केस 10 साल से ज्यादा पुराना है। 8 मई 2006 को महाराष्ट्र एटीएस ने औरंगाबाद के पास हाईवे से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। एटीएस की कार्रवाई के दौरान अबू जुंदाल पुलिस को चकमा देकर भाग गया। बाद में अबू जुंदाल बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान चला गया। 2012 में सऊदी अरब ने अबू जुंदाल को भारत वापस भेजा था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 अगस्त से शुरू हो रहे सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग में राजनाथ आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं और कुपवाड़ा में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह पर डोजियर दे सकते हैं। गृह मंत्री जी सारे घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। उनके पास हर प्रकार का संज्ञान रहता है, हर प्रकार की इनपुट्स उपलब्ध रहती है। राजनाथ पाकिस्तान दौरे पर 3 और 4 अगस्त को रहेंगे। 2 दिन के दौरे पर राजनाथ नवाज सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पठानकोट आतंकी हमले और कश्मीर हिंसा के बीच मोदी सरकार के किसी मंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। अच्छा
महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम रही है। राहुल की मांग है कि सरकार महंगाई कम करने की एक तारीख बताए। मैं मोदी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, खोखले वायदे आपको जितने करने करिए, इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे। राहुल को जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, मॉनसून से पहले महंगाई बढ़ना आम बात है। जेटली ने दावा किया कि सरकार ने महंगाई पर लगाम के लिए कई कदम उठाए हैं। लगातार 3 महीने टमाटर माइनस की रेंज में जा रहा था, अब प्री मानसून सीजन में बढ़ने लगा। मानसून की फसल आएगी फिर आप देखना। यूपी के मैनपुरी में सिर्फ 15 रुपए के लिए एक दलित दंपति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। ये वारदात कुर्रा थाने इलाके के लखीमपुर गांव की है। हत्या का आरोप अशोक मिश्रा नाम के एक दुकानदार पर है। पीड़ित भारत सिंह ने अशोक से 15 रुपए का सामान लिया था। आज सुबह भारत जब अपनी पत्नी के साथ घर से निकले तो दुकानदार ने पैसे मांगे। इस पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान अशोक ने कुल्हाड़ी से दंपति पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पकड़ा गया, थाने में है और सख्त कार्रवाई के खिलाफ। मशहूर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का आज कोलकाता में निधन हो गया। 90 साल की महाश्वेता बीमार थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। महाश्वेता देवी ने कलम की ताकत को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया। वो करुणा, समानता और न्याय की आवाज थी। वो हमें उदास छोड़कर चली गई। महाश्वेता देवी साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ और मैग्सेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित साहित्यकार थी। 1084 की माँ, झांसी की रानी और रुदाली उनकी प्रमुख रचनाएं थी।